मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कालचीनी में परियोजनाओं का उद्घाटन और सेवाएं वितरित की। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जयगांव थाना के अंतर्गत हासीमार आउटपोस्ट थाना के अधीन सुभाषिनी चाय बागान मैदान में एक सरकारी सेवा वितरण समारोह में भाग लिया। उन्होंने अलीपुरद्वार जिले में This news is brought to you by Himalayan International Residential School, Siliguri, West Bengal. विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास इस मंच से किया। मुख्यमंत्री ने गुरुवार को सुबह 11:30 में कार्यक्रम स्थल पर पहुंची और आधिकारिक कार्यवाही शुरू होने से पहले लोगों से बातचीत की। उन्होंने एक स्वयं सहायता समूह द्वारा प्रतिबंधित हस्तशिल्प स्टॉल का दौरा किया, आदिवासी नृत्य कलाकारों के साथ बातचीत की और कन्याश्री, सबूत साथी और मेधाश्री जैसी सरकारी योजनाओं के छात्र लाभार्थियों से बात की। छात्रों के उत्साह का जवाब देते हुए वह उनसे हाथ मिलाने के लिए बैरिकेड पर चढ़ गई। कार्यक्रम की शुरुआत दोपहर 12:15 में नेताजी के जयंती के उपलक्ष्य में शंख बजाने के साथ हुई, जिसके बाद उनके चित्र पर मालार्पण की गई। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 108.73 करोड़ रुपए की 43 परियोजनाओं का उद्घाटन किया, जिसमें ढेकलापाड़ा, मुजनई और लंकापाड़ा चाय बागानों में साई सुंदरी परियोजनाओं के तहत 438 कर, अलीपुरद्वार जिला परिषद के लिए प्रशासनिक भवन और कई स्वास्थ्य केंद्र शामिल हैं। उन्होंने 17.8 करोड़ रुपए की 12 परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने उत्तर बंगाल की कथित उपेक्षा के लिए केंद्र सरकार की आलोचना की, खासकर बंद चाय बागानों को फिर से खोलने के मामले में। उन्होंने कहा, हमने उत्तर बंगाल में 59 चाय बागानों को फिर से खोला है, जिसमें जलपाईगुड़ी में 25, अलीपुरद्वार में 15 और दार्जिलिंग में 17 शामिल हैं। केंद्र ने एक भी चाय बागान को फिर से नहीं खोला है। उन्होंने चाय बागान श्रमिकों को भूमि का स्वामित्व प्रदान करने के लिए एक नई पहल की घोषणा की। साथ ही चाय सुंदरी की बजाय घर बनाने के लिए 1.2 लाख रुपए की वित्तीय सहायता भी दी। बंगाल बाड़ी परियोजना के तहत ममता बनर्जी ने जोर देकर कहा कि 12 लाख लाभार्थियों को घर निर्माण के लिए पहली किस्त मिल गई है, जबकि शेष धनराशि दिसंबर तक वितरित की जाएगी। दिसंबर से 16 लाख अतिरिक्त लाभार्थियों को धनराशि मिलेगी, जबकि दूसरी किस्त अगले साल जून में दी जाएगी। उन्होंने कहा, कोई भी वंचित नहीं रहेगा, भले ही केंद्र सरकार धनराशि उपलब्ध न कराए, हम घर निर्माण के लिए वित्तीय सहायता सुनिश्चित करेंगे। मुख्यमंत्री ने बेदखली नोटिस के बारे में जयगांव की महिलाओं द्वारा उठाई गई चिंताओं को भी संबोधित किया। उन्होंने आधिकारिक और वैकल्पिक समाधान तलाशने का निर्देश देते हुए कहा, हमारी सरकार जबरन बेदखली के पक्ष में नहीं है। उत्तर बंगाल में चल रहे विकास पर प्रकाश डालते हुए ममता बनर्जी ने क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा पहले से ही निवेश किए गए 1.64 लाख करोड़ रुपए का उल्लेख किया। जल सप्र परियोजना के तहत 2.07 लाख घरों को पेयजल कनेक्शन प्रदान किए गए, जिसमें 448 जल सप्र परियोजनाओं के तहत 2.07 लाख घरों को पेयजल कनेक्शन प्रदान किए गए, जिसमें 468 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत है। 3.65 लाख घरों का कवर करने का काम चल रहा है। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार बक्सर टाइगर रिजर्व में होमस्टे पर ग्रीन ट्रिब्यूनल के प्रतिबंधों की समीक्षा करेगी। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम का समापन दोपहर 1:47 में किया और कार्यक्रम स्थल के पास बने अस्थायी हेलीपैड से हेलीकॉप्टर के जरिए कोलकाता के लिए रवाना हो गयी।